नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो हमें आते हुए देखने के लिए मिल रही है सेबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने के लिए मिल रही है सेबी की ओर से। बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट के वर्ल्ड में एक बड़ी न्यूज़ चल रही थी अनऑफिशियल तरीके से कि शेयर मार्केट का टाइमिंग एक्सटेंड हो सकता है या किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एनएससी की तरफ से सेबी को एक प्रपोजल दिया गया था शेयर मार्केट के टाइम एक्सटेंड करने से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों, सेबी की ओर से इतने दिन हमें डिसीजन पेंडिंग में ही देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे अनऑफिशियल न्यूज़ भी आ रहे थे या रिपोर्ट्स भी आ रहे थे इसी टाइमिंग से रिलेटेड। लेकिन आज हमें एक ऑफिशियल न्यूज़ देखने के लिए मिल रही थी सेबी की ओर से, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एनएससी की तरफ से सेबी को कौन से प्रपोजल दिए गए थे उसके बारे में पता होना ज़रूरी है आप लोगों को। तो सबसे पहला प्रपोजल था कि भाई 9:15 बजे से जो मार्केट शुरू होता है 3:30 बजे तक चलता है। लेकिन पहला जो प्रपोजल था 3:30 बजे बंद ना करके 5 बजे मार्केट बंद होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली 5 बजे तक मार्केट चले 9:15 बजे से। ये पहला प्रपोजल हमें देखने के लिए मिल रहा था। अभी दूसरा प्रपोजल था कि भाई 9:15 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट को चलाओ, उसके बाद में ब्रेक ले लो और बाद में 6 बजे से 9 बजे तक मार्केट का सेकंड सेशन फिर से शुरू होना चाहिए। तो ये हमें दूसरा प्रपोजल देखने के लिए मिल रहा था। अभी तीसरा प्रपोजल क्या था पता है? रात को 12 बजे तक मार्केट चलाओ, मतलब जो सेकंड सेशन चलना चाहिए वो हमें 6 बजे से 12 बजे तक मार्केट चलना चाहिए। या इसमें ये भी था कि कम से कम एफएनओ लेवल पर भी शुरू किया तो भी चलेगा या इंडेक्स लेवल पर भी ट्रेडिंग कर दो, ये भी चलेगा। ऐसे कुछ हमें मार्केट में या रिक्वेस्ट देखने के लिए मिल रहे थे। एनएससी ने जो रिक्वेस्ट दिया था उस चीज़ का पर्पज़ क्या था? तो अभी पर्पज़ ये था दोस्तों कि अमेरिका का मार्केट शुरू होता है शाम को 7 बजे या 8 बजे भारत के टाइम के अनुसार, और रात को पूरी रात चलता है और मॉर्निंग में क्लोज हो जाता है, और हमारा मार्केट शुरू होता है 9:15 बजे। मतलब ज़्यादातर वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट मार्केट है वो भारत का मार्केट टैकल कर ही नहीं पाता है। तो इसी वजह से हमें भारत का शेयर मार्केट वर्ल्ड मार्केट को टैकल कर सके और ख़ासकर अमेरिकन मार्केट को, तो इसी वजह से हमें ये रिक्वेस्ट एनएससी की तरफ से सेबी को जाते हुए देखने के लिए मिल रही थी। ये आपको प्रपोजल समझ में आ गया होगा कि क्या पर्पस था इस चीज़ का और टाइमिंग भी क्या क्या थे इस चीज़ के। तो अभी सेबी की तरफ से क्या आंसर आया है तो आप देख सकते हो, सेबी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है इस प्रपोजल के ऊपर। सेबी की तरफ से बड़ा नो आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेबी रिजेक्टेड एनएससी प्रपोजल टू एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स एज अ ब्रोकर्स प्रोटेस्ट। सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है एनएससी के प्रपोजल को। तो अभी क्यों सेबी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है तो ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो सेबी का कहना ये है, मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ रिजेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज एनएससी प्रपोजल टू एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स एज अ ब्रोकर्स हैव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव। ब्रोकर्स का बड़ा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है इस डिसीजन के अगेंस्ट। अभी ये ब्रोकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कौन से टाइप के ब्रोकर है ये हमें प्रोटेस्ट करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। एनएससी के जो सीईओ है उनका कहना है, करंटली देयर नो प्लान टू एक्सटेंड द टाइमिंग्स एज सेबी हैज़ रिटर्न आवर एप्लीकेशन। आवर का मतलब क्या होता है? एनएससी के सीईओ बोल रहे हैं एप्लीकेशन because the stock brokers have not provided the feedback that SEBI wanted। मतलब एनएससी ने सेबी को रिक्वेस्ट भेजी थी टाइमिंग एक्सटेंड से रिलेटेड। बाद में सेबी ने क्या किया, सेबी ने ब्रोकर्स को जाके पूछा कि आप क्या कहते हो ये टाइमिंग एक्सटेंड से रिलेटेड, तो उसके ऊपर ब्रोकर से नेगेटिव फीडबैक आते हुए देखने के लिए मिल रहा है।
और इसी वजह से सेबी ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये डिसीजन हमें बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दूं ये डिसीजन अगर लिया जाता तो ऐसे ही हवा में ऐसे बड़े डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बैकअप की ज़रूरत होती है या बैक वर्क में बहुत सारे संस्थाओं की ज़रूरत होती है, जिससे सेबी को सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बाद में ब्रोकर सेक्टर हो गया, बाद में एनएससी बीएससी दोनों की तरफ से प्रपोज़ल आना चाहिए। इनको तो फ़ायदा ही है, बीएससी को भी फ़ायदा हो सकता है और एनएससी को भी फ़ायदा होने वाला था। इनकी तरफ से तो यस में ही आंसर आ जाता, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग यस होना ज़रूरी थे और सबसे इम्पोर्टेंट आंसर था ब्रोकर्स का, तो उनकी तरफ से ही हमें नो आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ब्रोकर्स ने क्यों नो बोला है, तो आगे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि क्यों नो बोला है। वाइल ट्रेडिशनल ब्रोकिंग फर्म्स वेयर द मैन पावर स्पेंडिंग इज हायर ड्यू डिपेंडेंसी ऑन रिलेशनशिप मैनेजर आर नॉट इन अ फेवर लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स। तो इसके सपोर्ट में कौन था पता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स। जी हाँ दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर ने इस डिसीजन को सपोर्ट दे दिया था और इनके पास वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी थी और ये कैपेबल भी थे इसको इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड या इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से रिलेटेड। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डिसीजन किसने रिक्वेस्ट भेजा था, किसको भेजा था, क्या डिसीजन हुआ है, क्यों हुआ है और इसके लिए कौन मना कर रहा था और कौन हाँ बोल रहा था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी सेबी ने तो नो बोल के डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी इस डिसीजन का असर कौन से स्टॉक्स के ऊपर होते हुए देखने के लिए मिलेगा। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी ने अगर कुछ नो बोला है ना तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कौन से शेयर के ऊपर पड़ेगा, तो हमें सबसे पहला शेयर देखने के लिए मिल जाता है जिसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आते हुए देखने के लिए मिलेगा या मिल सकता है, बीएससी लिमिटेड। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग आवर्स उतना बीएससी और एनएससी को फ़ायदा, और जितना कम ट्रेडिंग आवर्स उतना बीएससी और एनएससी को नुकसान। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बीएससी पर इसका असर क्यों देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक है एंजल वन। अभी ये भी ब्रोकर से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाता है या ब्रोकिंग से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाता है। तो इनको भी सेम हमें फ़ायदा या नुकसान देखने के लिए मिल जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग या जो भी चीज़ें चलेंगी मार्केट में, जितना देर मार्केट चलेगा, ये तो बोलेंगे ही दोस्तों कि 24 घंटा मार्केट चलाओ, सैटरडे संडे भी चलाओ, इनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है फिर। तो ये तो इनके फेवर में ही जाता अगर इस डिसीजन आ जाता। तीसरा स्टॉक है 5 पैसा कैपिटल। इसको भी इस चीज़ का हमें असर झेलना पड़ता, लेकिन आज हमें इसका क्लोजिंग पॉजिटिव में ही होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। और चौथा शेयर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, मतलब सीडीएसएल। सीडीएसएल को इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा या प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, लेकिन जो बाकी चार्जेस हमें देखने के लिए मिल जाते तो उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जितना हमें बीएससी और बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिलेगा उतना सेंट्रल डिपॉजिटरी के ऊपर नहीं आएगा। तो अभी फाइनल कंक्लूजन क्या होता है इस डिसीजन से रिलेटेड दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं कि वो खाना भी नहीं खाते या जिस टेबल पर शेयर मार्केट के स्क्रीन के सामने ही, कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने ही खाना खाएंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, पानी पिएंगे, तो ये सब चीज़ें करते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड हमें हेल्थ इशू भी बहुत सारे होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी कम होंगे, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी होना चाहिए। आप वैसे भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर 24 घंटा स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं। अभी अगर एक्सटेंड हो जाता तो आपको रात को भी फुर्सत नहीं मिलती। तो अभी आप जो पर्सनल काम के लिए जो टाइमिंग निकाल पा रहे हो तो वो भी निकाल नहीं पाओगे। तो जो हमें टाइमिंग देखने के लिए मिल रहा है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, वही सही देखने के लिए मिल रहा है। और दिन भर ट्रेडिंग करके क्या करना है दोस्तों, सैटरडे संडे क्लोज रहता है, तभी हम मंडे के बारे में अच्छे से सोच पाते हैं। तो दोस्तों जो चल रहा है वो सही चल रहा है, जितना कम टाइमिंग हो उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, ये टाइमिंग आगे फ्यूचर में जाके बढ़ भी सकता है। एज यूजुअल, मतलब जैसे सेबी डिसीजन लेगा वैसे हमें सबको मानना ही पड़ेगा।
लेकिन अभी के लिए ये डिसीजन हमें नो में आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपका जो भी ओपिनियन होगा आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये थी कंप्लीट न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।